हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेना यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आज एसएससी सीजीएल 2019 के 4 जून 2019 शिफ्ट 2 के पार्ट 1 लेके आया हूँ। जनरल स्टडी जो क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं एसएससी सीजीएल में, और ये मैं आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट में कराऊंगा, वो कल आप लोगों को मिल जाएगा। सो ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? गल्फ ऑफ मन्नान बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम लोगों का आंसर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ये देख लीजिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं कुछ बताऊँ आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो क्वेश्चन उठाया है उसमें आंसर आप लोगों को ग्रीन वे में दिखाया हुआ है कि आंसर क्या है। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने टोटल हम लोगों के जो है टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 जो है 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है। और हम लोगों के 11 जो हैं वो इन यूनेस्को से सर्टिस्फाई हैं, यानी कि यूनेस्को मैन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोगों को मिला हुआ है सर्टिफिकेशन 11 पे। आप लोग याद रखिएगा, टोटल 18 है इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व और 11 को यूनेस्को से हम लोगों को मिला हुआ है ऑथराइजेशन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, डैश इज अ ग्रुप फोल्क डांस ऑफ सिक्किम परफॉर्म इन ऑनर ऑफ माउंट कंचनजंगा द गार्डियन डाइटी ऑफ द सिक्किमीज पीपल। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोक के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, जो माल लॉक, टेंडन लो रूम फाट, चू फाट या किंचुम चू बूमसा। सो ये जो दिया हुआ है ये सिक्किम का जो दिया हुआ है, तो हम लोगों को अगर सिक्किम के बारे में कुछ जाना जाए तो हम लोगों का सिक्किम का मैं 4 किस्म के डांस को लेके आया जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। उसमें है पहला लेप्चा, देख ली लेप्चा, दूसरा है भूतिया, तीसरा है तिब्बतन और चौथा है मास्क डांस। आप लोग 4 देख लीजिएगा, ये 4 तरह का डांस है जो कि परफॉर्म होता है। और वहाँ पे इसी 4 तरह के डांस जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। और सिक्किम का अगर आप लोगों को राजधानी पूछेगा, अगर गलती इन केस पूछ दे, क्योंकि एसएससी सीजीएल और रेलवे में ज़्यादातर कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था इसी तरीके से। तो आप लोग याद रखिए, गैंगटॉक है, गैंगटॉक, आप लोग ये याद रखिए, गैंगटॉक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि किस जगह से लिया गया है। तो हम लोगों का कनाडा से लिया गया, ये देख लीजिए, हम लोगों का आंसर दिया हुआ है कनाडा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। यहाँ पर 2 दिया हो, यहाँ पर 3 दिया हो। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं ताकि सभी को पढ़ने में आसानी हो, हिंदी भाषाभाषी लड़कों को भी, और इंग्लिश दिया है ताकि जिस भी लैंग्वेज के लोग हैं, अब आपके दौर में चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, सबको इंग्लिश आती है। और किसी भी मीडियम से, इधर बंगाली हो, पंजाबी हो, हिंदी हो या मलयाली हो या उड़िया हो या महाराष्ट्रियन हो या गुजराती हो, इंग्लिश एटलीस्ट बंगाली हो, सबको आता है। सो मैंने इसीलिए इंग्लिश को भी इसमें इंक्लूड किया है। सो हम लोगों का ये हो गया। अब मैं कुछ इसके बारे में आप लोगों को फर्दर बताऊं कि ये आर्टिकल नंबर जो है, आर्टिकल नंबर 248 के तहत आता है। ये 2, इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल वे में बनाऊं तो, कि रेसिडुअल पावर आर दोज पावर विच कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3 लिस्ट। ये जो है तीनों लिस्ट से डिफरेंट है, इसमें पावर को डिफाइन किया जाता है अलग से, और ये पार्लियामेंट बनाती है। और ये ज़्यादातर टैक्स वैक्स के सिस्टम के लिए बनाया जाता है। आप लोग बस खाली याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट के अंदर में पावर है। यानी कि हम लोग का तीनों लिस्ट जो है, हम लोग का 3 लिस्ट है ना, एक है यूनियन लिस्ट है, यूनियन, फिर है स्टेट,
स्टेट लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट में हम लोगों के जो रेसिडुअल पावर है वो अलग से डिफाइन किया जाता है, जिसका जो पावर टोटल है अलग से बनाया जाता है, वो बनाता है हम लोगों का पार्लियामेंट, और इसका जो सिस्टम है पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाता है। सो ये क्वेश्चन का ये आंसर था। और आर्टिकल नंबर आप लोग याद रखिएगा 248 1 और 2 दोनों है, 1 एंड 2 ये अलग से है सब सेक्शंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज बाय पिलग्रिम टू कैलाश मानसरोवर यात्रा। यहाँ लिखा हुआ उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। लीपू लेक आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, लीपू लेक। यहाँ पर क्वेश्चन आगे चल गए हम लोग, लीपू लेक दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। लीपू लेक यहाँ पर दिया हुआ। अगर मैं उत्तराखंड में होने वाले अगर एक दो और भी आप लोगों को पासेस के नाम बताऊं तो आप लोगों का पास होगा यहाँ पर माना पास, माना पास, माना पास के अलावा हम लोगों का नीली पास है, नीली पास, और लास्ट हम लोगों का है लीपू पास, जो कि हम लोग लीपू लेक के नाम से जानते हैं, लेक। तो ये तीन तरह के हैं और आप लोगों को यही तीन पूछे जा सकते हैं, माना, लिपि और नीली। ये तीन तरह का पास है, आप लोग याद रखिएगा, NILEPSS माना पास। सो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क मिस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बल्क मिस्टर फ्लोरीन जो है वो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में कि बल्क मिस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रॉप है। और आप लोगों को इसमें और इंक्लूड करके अगर मैं बताऊं सही तरीके से तो एलोट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि जो एटम्स हैं वो सिमिलर कंपाउंड के एटम्स हों, यानी कि कार्बन का एटम कार्बन से जब ज्वाइन करता है, कार्बन से ही ज्वाइन करेगा तो उसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। जैसे C4 होता है तो ये एलोट्रॉप्स है। तो इसका अगर आप देखिएगा बल्क मिस्टर फ्लोरीन का जो है C60 कहलाता है, और ये C60 में आता है, और ये एक सबसे मतलब हार्डेस्ट अगर कहा जाए तो हार्डेस्ट में इसको माना जाता है, हार्डेस्ट एलिमेंट्स में माना जाता है अगर कहा जाए तो C60 को, बल्क मिस्टर फ्लोरीन को। और एलोट्रॉप्स के बारे में बता चुका हूँ कि एलोट्रॉप्स कार्बन कार्बन ही, यानी कि 60 कार्बन जो है डायगोनली एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको C60 बल्क मिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। ये हीरे से भी हार्ड होता है, आपको हार्डेस्ट मैं बता रहा हूँ, हीरे से भी हार्ड होता है। और एलोट्रॉप्स के बारे में आप लोगों को मैं बता के जरूर जा रहा हूँ, एलोट्रॉप्स का मतलब सेम सिमिलर एटम, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला आइटम जैसे कि CH4 ये है, यानी कि हम लोगों का कार्बन 4 रहेगा और हम लोगों का C। तो अगर ये देखिएगा तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एलोट्रॉप्स नहीं है। एलोट्रॉप्स का मतलब होगा सिर्फ C से कंजुगेट करेगा, यानी कि एक दूसरे में जो भी बनेगा वो C से बनेगा, उसको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर चलते हैं। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जो हम लोगों को कहते हैं श्रीमावोवा बंदरनायके। ये श्रीमावोवा बंदरनायके थी। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है बट स्टिल मैं ये हम लोगों का आ गया 2 नंबर क्वेश्चन। सो अगर मैं बताऊं इनके बारे में तो ये श्रीलंका की थी, श्रीलंका और 1960 में ये बनी थी प्राइम मिनिस्टर, और ये लेडी प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। बस आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। और अगर इनके बारे में अगर कुछ बताऊं अगर ज़्यादा तो ये श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी की थी, श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी की ये थी, और इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीती थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर Which panel set up by the government of India suggested total decontrol of sugar industry? भारत सरकार द्वारा स्थापित किन पैनल ने चीनी उद्योग पर से संपूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो अगर इसका अगर देखा जाए कि संपूर्ण नियंत्रण हटाने का अगर दिया गया है तो किसने दिया है? तो हम लोगों का रघुराम राजन रिपोर्ट में दिया है।
आप लोग याद रखिएगा, रघुराम राजन रिपोर्ट ने, यानी कि ये रघुराम राजन पैनल ने दिया था। और इसका ये सिंपल है, इसके बारे में उतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं। ये एक मतलब समझिए कि सिंपल क्वेश्चन दिया गया है एसएससी सीजीएल के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? मतलब जब हम लोगों के प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में। यहाँ पर तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिया गया है, लेकिन मैं कुछ इसको एलेबोरेट करूँ तो बस इतना बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था क्योंकि टाइगर की तादाद जो थी हम लोगों के इंडिया में सबसे कम हो गई थी। हम लोग का राष्ट्रीय पशु भी जो है, यानी कि नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है, और हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते थे। बट अंग्रेज़ों के ज़माने में और राजाओं के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स को मार दिया गया था, और जो बचे खुचे टाइगर थे वो आज़ादी के बाद लोगों ने भी मारना स्टार्ट कर दिया था। तो टाइगर्स का आबादी जो है इन डेंजर में जाने लगा था। तो उसके लेके वर्ल्ड ने भी इस पर प्रेशराइज़ किया कि आप इसको किसी तरीके से संरक्षण कीजिए, इसको सेफ कीजिए, इसको बचाइए, इन लोगों की आबादी को बढ़ाइए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, दो तरह का है, डेंजर है, इन डेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हम लोगों का इन डेंजर में चला गया था, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके। तो इन लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व में और बहुत से तरीके से इन लोगों को अलग अलग में रख लिया, नेशनल पार्क्स में रखा गया ताकि उन लोगों को संरक्षण किया जा सके, सेफ किया जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का है, हु वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क फॉर द रीजन कॉपरेशन? तो हम लोगों का यहाँ क्वेश्चन का सिंपल आंसर दिया हुआ फातिमट धियाना सईद। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फातिमा मठ धियाना शहीद लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो थी वो सार्क की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल थी। आप लोग बस ये याद रखिएगा, और ये कभी कभी क्वेश्चन उठा के भेज देता है। सो आप लोग कभी कभी जो फर्स्ट है इन द वर्ल्ड, फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड, ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी आप बैठा कीजिए तो फुर्सत में एक मरतबा देख लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एकदम फ्रीक्वेंटली फेंक दिए जाते हैं ताकि आप लोगों के लिए, अगर पढ़े रहेंगे तो पूरा क्लिक कर जाएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो मैं अपना पर्सनल सजेशन देता हूँ कि आप लोग इसको छूइएगा मत, बल्कि आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि बगैर पढ़े तुक्का मार गए इस सब चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास द मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल इन मार्च 2019? मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल पारित किया? तो हम लोगों को ये मालूम है कि ये मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड बिल ये 2019 में मिजोरम में पास हुआ था, और इस मिजोरम ने इसलिए पास किया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको आने से रोका जा सके। मतलब अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखिए तो बाहर के जो भी हैं उन लोगों को आने से रोकने के लिए ये सारा किया गया कि कहीं बांग्लादेश से या म्यांमार से या चाइना से, किसी भी अदर कंट्री से कोई बाहर नहीं आए। इवन कि इन लोगों ने इसलिए इसमें और भी इंक्लूड किया कि स्टेट लेवल पे भी कोई दूसरा स्टेट का भी आदमी ना आए। सो इसके लिए इन लोगों ने ये मतलब एक तरह से रजिस्टर्ड हाउस होल्ड रजिस्टर को बनाया ताकि लोगों को देखा जा सके कि हमारे मिजोरम के रहने वाले कौन कौन है, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। सो ये था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्योंकि इसकी राजधानी बड़ी टफ है। आप लोग याद रखिएगा, एजवाल, एजवाल, एजवाल इसकी राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज अकॉर्डेड द महारत्ना स्टेटस इन फरवरी 2013? मतलब 2013 में किस कंपनी को इंडिया की पब्लिक सेक्टर यूनिट को महारत्ना में इंक्लूड कर लिया गया था? तो हम लोग के इंडिया में 7 महारत्ना है, आप लोग याद रखिएगा, 7 महारत्ना है, 7 महारत्ना है, हमारे हिंदुस्तान में 7 महारत्ना है। और इन 7 महारत्ना के बारे में मैं आप लोगों को और कुछ बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला कौन कौन है मैं बता देता हूं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। भेल है पहला, BHEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद से कोल इंडिया है, कोल इंडिया, कोल इंडिया के बाद से है इंडिया, कोल इंडिया के बाद से गेल, GAIL, गेल, GAIL, AIL, गेल, गेल के बाद से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाद से हम लोगों का एनटीपीसी है, एनटीपीसी, एनटीपीसी है। एनटीपीसी के बाद से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसके बाद से लास्ट हम लोगों का है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी सेल कहा जाता है इसको। सो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ये है। इसके बाद से अगर ये 7 महारत्ना हैं जो इंडिया में चल रहे हैं अभी। और अगर आप लोगों को कभी कभी आप लोगों ने ये सुना होगा, यहाँ पर आंसर तो हम लोग का भेल दे दिया हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा एनटीपीसी। तो आप लोगों को एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी आज मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर आप लोग अगर नेट पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर पावर कॉरपोरेशन। सो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का ये 12 नंबर क्वेश्चन है। डैश इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिम्बू कम्युनिटी ऑफ द सिक्किम। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो हम लोगों का ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। छायप ब्रुग, आप लोग इसको डायरेक्टली मार दीजिएगा, छायप ब्रुग है इसका आंसर, छायप ब्रुग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रेट पावर महाजनपदास existed in 7th and early 6th century BC during the lifetime of Lord गौतम बुद्धा। भगवान गौतम बुद्धा के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं ईस्वी पूर्व में कितने महान शक्तियां अस्तित्व में थी। तो यहाँ पर सीधे दिया हुआ 16 यानी कि 16 महाजन पत्र। आप लोगों को याद ही होगा 16 महाजन पद। अगर 16 महाजन पद अगर आप लोगों को देखना है तो नेट पे एक मरतबा सर्च कीजिए और उन लोगों का पूरा नाम भी आ जाएगा। बट उतना आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है 16 महाजन पद के बारे में। बस खाली इतना याद रखिएगा कि एंशियंट 6th सेंचुरी BC का जहाँ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, जब हम लोगों का वैदिक एरा ख़त्म होता है तो वहाँ से 16 महाजन पद स्टार्ट होगा। उससे पहले बैटल ऑफ 10 किंग्स है, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद अगर आइएगा तो 16 महाजन पद स्टार्ट होगा, जो आज़ाद शत्रु और उन लोगों का टाइम है, उस टाइम में ये स्टार्ट होता है, आज़ाद शत्रु और उन लोगों का। तो सो आप लोग हिस्ट्री में जाइएगा, एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा। और ये कभी कभी डिटेल से भी पूछ देता है, बट आप लोग कभी कभी याद रखिएगा कि कुछ चीज़ों इंपॉर्टेंट देता है और उतना डिटेल से देगा नहीं, कभी कभी दे देता है, कभी कभी डिटेल से नहीं देता, बट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल दूंगा इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्ग फ्रूट फ्रेगनेंस। स्ट्रॉन्ग फ्रूट फ्रेगनेंस इसमें से किसका होता है। तो आप लोगों को बता दूं इथाइल एसीटेट का होता है। और इथाइल एसीटेट का इसलिए होता है क्योंकि ये खुशबू में है। ये अगर एक तरह से कहा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, C4H8NO2। अब आप लोगों को बता दूं कि C जिस भी कंपाउंड में C होगा, C4H8O2 है, जिस भी कंपाउंड में यानी कि जिस भी चीज़ में अगर C होगा तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। बस आप लोगों के लिए इतना जानकारी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग 99% श्योर रहिएगा कि जिसमें कार्बन आ जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन और हाइड्रोजन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही डिनोट करता है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। और इसका यूज जो है काफ़ी जगह पे इसका यूज भी किया जाता है। मैं बता दूं आप लोगों को, इसका ग्लू में यूज किया जाता है, ग्लूज। उसके बाद से नेल पॉलिश रिमूवल में यूज किया जाता है, नेल पॉलिश रिमूवल। ये 2 चीज़ में यूज होता है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन में भी होता है कॉफ़ी और टी के, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग याद रखिएगा ग्लू में होता है और नेल पॉलिश रिमूव में होता है। ग्लू आप लोग समझ ही रहे हैं, वो
जो गम उम होता है उसमें होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग का, या आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबको पता है इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के नोज के जस्ट ऊपर से अंदर में होता है। और ये जो है अदर जितने भी ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। इवन कि हम लोगों का थैलेमस, हाइपोथैलेमस और जितने भी अंदर के जो है सेरिब्रम, उन लोगों को भी कंट्रोल कुछ हद तक अगर करने का काम करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है। और ये काफ़ी मटर के दाने के बराबर होता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स में माना जाता है। ये था आज का मेरा एसएससी सीजीएल के सेकेंड शिफ्ट का पहला पार्ट। और मैं इसका दूसरा पार्ट जो है 10 क्वेश्चन का नेक्स्ट यानी कि कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग देखिए और अप्रेस कीजिए, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आप लोग अप्रेस कीजिएगा, जब तक हम लोगों को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों की मेहनत जो है काम आई कि नहीं आई। आप लोगों को अगर यूज़फुल लगता है, आप लोगों को लगता है कि इस पढ़ाने में हम लोगों के कुछ भी थोड़ा बहुत ये है, तो एटलीस्ट आप लोग उसको अप्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ा बात है, अगर कुछ गलत है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या कहीं पर भी हो, सो प्लीज़ कमेंट में आप लोग इस चीज़ को मेंशन कीजिए। हम लोग अपने आप को मॉडिफाई करेंगे आपके फीडबैक के थ्रू। सो आप लोग कम से कम हम लोगों को मेंशन कीजिए कि हम लोग कहाँ सही हैं और कितना गलत कर रहे हैं। अगर कुछ हो रहा है तो आप लोग कमेंट में हम लोगों को आप एक मर्तबा लिखिए और कमेंट दीजिए हम लोगों को कि हम लोग क्या हैं। आपके फीडबैक से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।